हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं एक नेटवर्किंग डिवाइस या इंटरनेटवर्किंग डिवाइस राउटर के बारे में। राउटर एक ऐसे कंप्यूटर को बोला जाता है, एक ऐसा स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर जो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। इसीलिए राउटर्स को इंटरनेट वर्किंग डिवाइस भी कहा जाता है। इंटरनेट वर्किंग यानी कि ऐसा नेटवर्क जो दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता हो, या फिर दूसरे शब्दों में बोले नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि अगर बहुत सारे नेटवर्क्स का आपस में नेटवर्क बनाया जाए या उनको आपस में जोड़ा जाए, उनके बीच में कनेक्टिविटी बनाई जाए, तो उसे हम इंटरनेट वर्किंग बोलते हैं। और राउटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से ये इंटरनेट वर्किंग हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन ये डिजाइन किया गया होता है इस तरीके से कि ये सिर्फ राउटिंग का वर्क परफॉर्म कर सके। अदरवाइज हमारे कंप्यूटर्स को भी हम एज अ राउटर एक्ट करवा सकते हैं, लेकिन उन राउटर्स को सॉफ्टवेयर राउटर्स कहा जाता है। और वो अगर हम कंपेयर करें हार्डवेयर राउटर से, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया होता है फॉर राउटिंग पर्पसेस, तो काफी स्लो होते हैं। वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। राउटर्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से राउटर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव करवाता है। और जैसे कि आपको नाम से भी आइडिया लग रहा होगा, राउटर वर्ड आया है वर्ड राउट से, जिसको हम रूट भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे रूटर भी प्रोनाउंस करते हैं। तो राउटर में पड़े हुए ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर की हेल्प से राउटर एक जगह से डेटा को दूसरी जगह मूव करवाता है। अपनी हेल्प के लिए ये एक टेबल क्रिएट करता है और उस टेबल को राउटिंग टेबल कहा जाता है। और उस राउटिंग टेबल की हेल्प से ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डेटा को भेजता है। राउटर OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर या लेयर 3 के ऊपर वर्क करता है। जैसे हमारे दूसरे डिवाइसेस रिपीटर्स और हब्स लेयर 1 पे वर्क करते हैं, स्विचेस हमारे और ब्रिजेस लेयर 2 पे वर्क करते हैं, यानी कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करते हैं। इसी तरीके से जो राउटर्स होते हैं वो लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल रन करते हैं। राउटर्स हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसका मेन फंक्शन है कि आपस में नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। जैसे हमारा एक नेटवर्क हो और हम चाहते हो कि उसको किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करें, तो हम उसके लिए राउटर की हेल्प ले सकते हैं। जो ये नेटवर्क कनेक्टिविटी है या इंटरनेटवर्क कनेक्टिविटी है, ये लोकल भी हो सकती है। अगर ये लोकल होगी तो हम इसको लैन राउटिंग बोलते हैं। और जो हमारे नेटवर्क्स हैं वो अलग अलग फिजिकल लोकेशंस के ऊपर भी हो सकते हैं। तो उस केस में दोनों साइड्स के ऊपर राउटर रख के हम उनके बीच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि एक तरफ का डेटा दूसरी जगह पे या दूसरी तरफ मूव कर सके। इसी तरीके से राउटर हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारे नेटवर्क में, जिनमें से कुछ हैं कि ये हमारे लैन्स में ब्रॉडकास्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है। राउटर हमारे नेटवर्क्स में गेटवे की तरह एक्ट करता है, जिसको डिफॉल्ट गेटवे भी कहा जाता है। राउटर्स हमारे हेल्प करते हैं डेटा को मूव करने में बिटवीन नेटवर्क्स, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को मूव करवाने के लिए राउटर्स की हेल्प ली जाती है। राउटर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव कर सके। और इसके लिए राउटर्स हमारे बहुत ही बड़ा टास्क परफॉर्म करते हैं कि वो राउट्स को या पाथ्स को लर्न करते हैं और फिर उन्हें एडवर्टाइज करते हैं दूसरे राउटर्स को, ताकि डेटा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक सेंड किया जा सके। तो चलिए इनको वन बाय वन इन फंक्शंस को हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट ब्रॉडकास्ट टू लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में राउटर्स की हेल्प से ब्रॉडकास्ट को कैसे रोका जा सकता है। ब्रॉडकास्ट यानी कि एक ऐसी टाइप का ट्रांसमिशन या एक ऐसी टाइप का मैसेज जो सभी होस्ट को मिलता हो, यानी कि वन टू ऑल टाइप ऑफ मैसेज। हमारे लोकल एरिया नेटवर्क्स में ब्रॉडकास्ट मैसेजेस बड़े कॉमन होते हैं, यानी कि अगर एक होस्ट डेटा सेंड करना चाहता है बाकी सभी होस्ट को, तो वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकता है। और हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में या किसी भी नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट फिजिकल लेयर या डेटा लिंक लेयर या फिर नेटवर्क लेयर पे कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। बिना ब्रॉडकास्ट के हमारे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं ARP यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP यानी कि रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और DHCP यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि IP एड्रेसेस प्रोवाइड करता है हमारे नेटवर्क्स में हमारे होस्ट को। तो ये सभी के सभी प्रोटोकॉल ये कम्युनिकेशन के लिए ब्रॉडकास्ट का सहारा लेते हैं, यानी कि वन टू ऑल मैसेजेस का सहारा लेते हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए। और बिना ब्रॉडकास्ट के ये प्रोटोकॉल्स फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो हम ब्रॉडकास्ट को लोकल एरिया नेटवर्क से बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं, बल्कि हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं यूजिंग अ डिवाइस नोन एज राउटर्स।
तो छोटे नेटवर्क्स में तो ये कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मेरे नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट बढ़ते चले जाते हैं तो वन टू ऑल टाइप ऑफ ट्रैफिक भी इंक्रीज होता चला जाता है। यानी कि अगर एक जगह पे सिर्फ 5 लोग बैठे हैं और उनको एक मैसेज हमें ट्रांसफर करना है या उन्होंने ब्रॉडकास्ट करना है, तो सिर्फ बाकी के 4 लोग रिसीवर हैं। लेकिन अगर ये नेटवर्क बढ़ जाता है और एक जगह में 5 से 50 होस्ट हो जाते हैं, यानी कि 50 लोग हो जाते हैं, तो 50 के 50 लोग ही बाकी 49 लोगों को या होस्ट को अपना मैसेज सेंड करेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ होस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, हमारा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भी बढ़ता चला जाता है और इस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की वजह से हमारे नेटवर्क्स में बहुत सारे कोलिजन्स हो जाते हैं। तो कोलिजन्स का मतलब है कि हमारा डेटा लॉस हो जाता है, और अगर हमारे नेटवर्क में बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक मौजूद है तो ये एक साधारण कम्युनिकेशन को भी हमारे नेटवर्क में बहुत ही मुश्किल बना देगा। यानी कि एक जगह से डेटा अगर दूसरी जगह हमें ट्रांसफर करना है, अगर नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेज हैं और वो सभी के सभी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं किसी न किसी प्रोटोकॉल को यूज करके, तो हमारे नेटवर्क में कंजेशन हो जाता है। और इसका आंसर या इसका सोल्यूशन के रूप में जो सोल्यूशन हमारे पास होता है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, वो होता है कि इस बड़े नेटवर्क को या इस बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे, और इसके लिए वो जो डिवाइस यूज करता है उसको राउटर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि राउटर्स हमारे नेटवर्क्स में ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करते हैं, यानी कि राउटर्स का हर इंटरफेस एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। और अगर हम अपने लैन एनवायरनमेंट में या कहीं पे भी राउटर को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके एक इंटरफेस से ब्रॉडकास्ट दूसरे इंटरफेस पे फ्लो नहीं करते हैं जब तक कि कोई स्पेशल कंडीशन या स्पेशल एक्सेप्शन क्रिएट ना की जाए। तो राउटर्स हमारे ब्रॉडकास्ट को रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि राउटर की कुछ मेन फंक्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जिसमें से एक्ट एज अ डिफॉल्ट गेटवे के बारे में जानेंगे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारा राउटर एज अ डिफॉल्ट गेटवे भी एक्ट करता है। इसमें से अगर एक होस्ट किसी दूसरे होस्ट के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो उसको इस कम्युनिकेशन के लिए राउटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी के सभी होस्ट एक ही सबनेट का पार्ट है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि इनके ऊपर एक ही रेंज में आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं और कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं कर रखी है। लेकिन अगर ये हमारे होस्ट इंटरनेट एक्सेस करना चाहें या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके इंटरनेट पे रखे हुए किसी होस्ट के साथ कम्युनिकेट करना चाहें जो कि दूर कहीं इंटरनेट पे रखा हुआ है, तो विदाउट राउटर ये कंप्यूटर्स उन इंटरनेट वाले होस्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और इन सभी होस्ट के ऊपर राउटर का वो इंटरफेस जो कि होस्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू स्विच या पुराने एनवायरनमेंट में थ्रू हब्स, वो एक्ट करता है एज अ डिफॉल्ट गेटवे। और सभी होस्ट को राउटर के इस इंटरफेस का एड्रेस अपने टीसीपी/आईपी प्रॉपर्टी शीट में डिफॉल्ट गेटवे के रूप में कॉन्फ़िगर करना होता है, और तभी वो इंटरनेट पर रखे हुए होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। इस सारे प्रोसेस को मैं एक बार और समझाता हूं आपको कि अगर हमारे लोकल होस्ट आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे और वो सेम रेंज के आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, तो उनको किसी भी राउटिंग डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि उनकी क्वेरी वहीं पे ही रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर होस्ट इंटरनेट पे रखा हुआ है और उसका आईपी एड्रेस हमारे वाले आईपी एड्रेस रेंजेस में नहीं होगा, तो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक राउटर की जरूरत पड़ेगी, और वो राउटर हमारे पीसीज के लिए डिफॉल्ट गेटवे का काम करेगा। अब आपके राउटर में और जो इंटरनेट के ऊपर होस्ट रखा हुआ है उस सिस्टम के बीच में बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं, और ये राउटर्स एक दूसरे की हेल्प से सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को भेजते हैं और फिर वहां से जो आंसर आता है उसको रिसीव करके एक्चुअल होस्ट तक पहुंचाते हैं। चलिए जो पॉइंट्स हमने समझे इनको एक बार समराइज करें एक समरी शीट में कि आज के नेटवर्क्स में सभी को इंटरनेट से कनेक्ट होने की जरूरत पड़ती है, और जब भी हमारा कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है जो किसी और नेटवर्क के ऊपर रखा हुआ है, तो आपका डेटा डिफॉल्ट गेटवे के पास जाता है जो कि आपका लोकल राउटर है। राउटर उस डेटा को रिसीव करता है और फिर अपने राउटिंग टेबल में रिमोट एड्रेस को ढूंढता है, और फिर राउटिंग डिसीजन लेता है कि कौन सा रास्ता उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा है। इसके लिए वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करता है जिनके बारे में हम आगे के वीडियोस में समझेंगे, और फिर जो उसको सबसे छोटा रास्ता लगता है
राउटर अपने उस इंटरफेस से जो कि डेस्टिनेशन के सबसे पास उसको लगता है, जो राउटिंग डिसीजन उसने लिया है उसके अकॉर्डिंग उससे डेटा को सेंड कर देता है। और आपके राउटर और डेस्टिनेशन होस्ट के बीच में बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। चलिए जानते हैं राउटर के एक और फंक्शन के बारे में, जो कि है राउट और मूव डेटा बिटवीन नेटवर्क्स। राउटर हमारा नेटवर्क में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डेटा को मूव करने के लिए बेस्ट राउट ढूंढता है और फिर हेल्प करता है कि डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंच सके। ये नेटवर्क हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं और मल्टीपल साइट्स पे लोकेटेड हो सकते हैं। और साथ ही साथ राउटर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क्स को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क्स तक कनेक्ट करने और डेटा को मूव करने में भी हेल्प करता है। राउटर्स केवल एक ही टाइप के नेटवर्क जैसे कि एथरनेट को ही सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को भी आपस में कनेक्ट होने में हेल्प करता है। राउटर के बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं। अगर आपने राउटर देखा हो तो आपको पता होगा कि इसके ऊपर एथरनेट पोर्ट्स भी होते हैं, सीरियल पोर्ट्स भी होते हैं। बहुत सारे पोर्ट्स को और प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है और किसी भी तरह के नेटवर्क से डेटा को रिसीव करके उसी टाइप के या दूसरे किसी भी टाइप के नेटवर्क को डेटा सेंड कर देता है। यानी कि ये नहीं देखता कि नेटवर्क किस टाइप का है या किस प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स के बीच में भी डेटा मूव करवाने में हेल्प करता है। चलिए इसे समराइज करते हैं एक शीट के द्वारा। राउटर्स नेटवर्क में हेल्प करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में, और राउटर्स केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क्स के बीच में डेटा को मूव नहीं करवाते, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी जो नेटवर्क्स हैं उनके बीच में भी डेटा को मूव करवाते हैं। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि राउटर्स किसी भी तरह के नेटवर्क से डेटा को रिसीव कर लेते हैं और उसे उसी टाइप के नेटवर्क या किसी दूसरे टाइप के नेटवर्क पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। राउटर्स ऐसे नेटवर्क्स के बीच में भी कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं जिनके बीच में वैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि टोकन रिंग नेटवर्क और एथरनेट नेटवर्क्स के बीच में भी राउटर कम्युनिकेट करवा सकते हैं और उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइप के नेटवर्क से डेटा आया है और किस टाइप के नेटवर्क को ये डेटा सेंड करना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपके राउटर के ऊपर रिक्वायर्ड या एप्रोप्रिएट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इन कन्वर्जन्स को या इस तरह की फंक्शन को सपोर्ट करता हो। चलिए जानते हैं राउटर के एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में, जो कि है लर्न एंड एडवर्टाइज लूप फ्री पाथ्स। यानी कि लूप फ्री पाथ्स या राउट्स को लर्न और एडवर्टाइज करना, उन्हें आपके लिए ढूंढना और जो राउट्स उसे पता है उसे दूसरे राउटर्स को एडवर्टाइज करना। हमारे नेटवर्क्स में राउटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस जैसे कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इंटरनेट वर्किंग, उसी तरीके से इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बैकग्राउंड में राउटर्स राउट्स को लर्न करते हैं, यानी कि उन्हें खोजते हैं या जैसे भी उन्हें पता लगता है राउट्स को पता लगाने की कोशिश करते हैं। और ये पता कैसे चलता है, राउट्स कैसे लर्न किए जाते हैं, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक बार राउटर्स ये जान लें कि नेटवर्क में क्या क्या राउट्स हैं और कौन कौन से पाथ्स हैं, तो वो उनको एक टेबल में स्टोर कर लेता है जिन्हें बोलते हैं राउटिंग टेबल्स। तो एक बार ये इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में आने के बाद राउटर्स इन पाथ्स को दूसरे राउटर्स को एडवर्टाइज करते हैं। तो हम इसको अगर ब्रीफ में डिस्कस करें तो हमारे राउटर्स ये पता लगाते हैं कि नेटवर्क में कौन कौन से पाथ्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से नेटवर्क्स अवेलेबल हैं और उन नेटवर्क्स तक पहुंचने का बेस्ट रास्ता कैसे है। इसके लिए राउटर्स 3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स, यानी कि सबसे पहले वो उन राउट्स की जानकारी अपने राउटिंग टेबल में फिल करते हैं जो उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। दूसरा तरीका है स्टैटिक, जिसमें आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राउटर्स को ये पाथ बताते हैं कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पहुंचने का बेस्ट पाथ या राउट क्या है। और तीसरा है डायनेमिक राउटिंग, जिसमें आपके नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर्स राउटिंग प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर कर देते हैं और उसके बाद आपके राउटर्स उन राउटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प से अपने आप से बेस्ट पाथ ढूंढते हैं और उन्हें एडवर्टाइज करते हैं दूसरे राउटर्स को। तो ये राउटिंग क्या है, राउट्स क्या हैं, इन्हें हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। तो अभी के लिए आप ये समझें कि राउटर्स का एक मेजर फंक्शन लूप फ्री पाथ्स को लर्न करना और उसे एडवर्टाइज करना होता है। और इसके लिए वो 3 मेथड्स इस्तेमाल करता है। एक, वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स को या नेटवर्क्स को अपने राउटिंग टेबल में जगह देता है। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रास्ते बताते हैं, पाथ्स बताते हैं, उनको अपने राउटिंग टेबल में जगह देता है। और तीसरा है
जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स की हेल्प से उसे पाथ्स पता लगते हैं, उसको वो राउटिंग टेबल में भी रखता है और दूसरे राउटर्स को भी उसे एडवर्टाइज करता है। इसके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो कैसे एडवर्टाइज करेगा दूसरे राउटर्स को इन राउट्स को, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि हमारे नेटवर्क राउटर्स OSI मॉडल के किस लेयर पे वर्क करते हैं। आपकी ऑप्शंस हैं A फिजिकल लेयर, B नेटवर्क लेयर, C एप्लीकेशन लेयर या फिर D डेटा लिंक लेयर। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने नेटवर्क राउटर्स के बारे में जाना। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।